वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले टॉपिक वो है मेजर पासेस ऑफ इंडिया। और मैं कोशिश कर रही हूँ इंडियन ज्योग्राफी के ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपको मैपिंग के थ्रू करवा दूँ, जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा और एक ही टॉपिक से आप जो एक क्लास होती है उसमें आप एक एक टॉपिक पूरा आसानी से समझ के याद कर पाएंगे। इससे पहले भी क्लासेस हुई हैं मैपिंग की, जो रिवीजन सीरीज चल रही 40 डेज़ की, उसमें आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है। जीएस सेक्शन कवर कर रहे हैं हम लोग, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ री एग्जाम के लिए। और रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज आ रही है जो कि मॉक टेस्ट है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी और दोनों एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी आप अगर आरओ री एग्जाम के लिए कंफ्यूजन में है प्रिपरेशन को लेकर के, तो नया कोर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है। आपके प्रिपरेशन के लिए सारा कंटेंट अवेलेबल है। पहले क्लासेस देखिए, फिर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अदर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करना है या फिर जो जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, यूपी ट्रिपल के थ्रू न्यू वैकेंसी आई है, आप उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसके लिए आप ऐप डाउनलोड कीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको जो क्लासेस मिलेंगी वो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में मिलेंगी। और ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अभी आपको एक क्लियर मैप नहीं दिख रहा होगा, मैं जूम करूंगी और एक एक स्टेट में जो भी आपको पासेस याद करने वो सारे इस मैप के थ्रू ही आपको याद करने, ठीक है। तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अच्छे से देखिए। सबसे पहले लद्दाख में आप पासेस देखेंगे कौन कौन से हैं, तो ये रहा काराकोरम वाला। सबसे पहला देखिए, ये काराकोरम है, अघिल पास है, खारदुंगला है, तांगलांगला है और चांगला पास है, ठीक है। तांगलांग है और चांगला है, इसके अलावा खारदुंगला, अघिल हो गया, काराकोरम हो गया। अभी एक एक के बारे में मैं डिटेल अच्छे से दूंगी आपको, और इमेस्ला भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं इधर, तो जोजिला पास आपको याद रखना है, पीर पंजाल है, ये आपको जम्मू कश्मीर में याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश में बनिहाल पास है, रोहतांग पास है, और ये रहा आपको ये शिप किला पास, जहाँ से सतलज रिवर एंटर करती इंडिया में, ये आपको याद रखने हिमाचल प्रदेश में। और आपको उत्तराखंड में माना, नीति और लिपुलेख, ये इंपॉर्टेंट है। सिक्किम में नाथुला, जेलेपला है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला है और यांगयुआन पास है और पांगसाउ पास है, ये सारे याद रखने हैं। और लेखा पानी पास, ये भी ठीक है। दिफू पास, दिफू और तुजू, ये भी याद रखने हैं। और इस सारी अभी एक एक लोकेशन के साथ मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगी, ठीक है। पहले मैं आपको नाम बता दे रही हूँ, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले पास की जो मैं बात करूंगी वो हो जाएगा काराकोरम पास। कौन सा? काराकोरम। तो ये जो काराकोरम पास है लद्दाख रीजन में है सबसे पहले, और यहाँ से यरकांड से तारिम बेसिन का जो रास्ता है वो जाता है, ठीक है। और ये इंडिया का हाईएस्ट पास है, जो कि 5664 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो इंडिया का हाईएस्ट पास आपको याद रखना है काराकोरम है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पास की, जो इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करते जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगला पास ये जोजिला आपको दिख रहा है, जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। तो ये जो जोजिला पास है ये कहाँ पर है? 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है सबसे पहले, ठीक है। इसको याद रखना है। यहाँ से जोजिला टनल भी निकली हुई है, वो भी याद रखना है। और ये एशिया का सेकंड लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल है। नेक्स्ट आ जाता है बुर्जिल पास, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ है नहीं, पर उसके बावजूद भी आपको याद रखना बुर्जिल पास कहाँ है, तो वो भी याद कर लीजिए। वो कहाँ पर हो जाएगा? तो कश्मीर वैली में स्थित है, 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो एलओसी वाला पोर्शन है उसके पास में स्थित है। और ये जो अब पोर्शन हो गया लद्दाख का, वहाँ पर आपको मिलेगा। तो आपको बुर्जिल पास भी याद रखना है, ठीक है। अब अगला हम लोग जो पास याद करने वाले हैं वो है बनिहाल पास। तो बुर्जिल और उसके बाद बनिहाल, जोजिला, बुर्जिल, बनिहाल तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पहले करा रही हूँ। तो बनिहाल जो पास है ये जम्मू से श्रीनगर का जो रास्ता है उसको कनेक्ट करता है, सबसे पहले ये याद रखना है, ठीक है। तो जम्मू से श्रीनगर, और जो भी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित होते हैं पासेस वो विंटर सीजन में क्लोज रहते हैं, ठीक है। विंटर सीजन में स्नोफॉल की वजह से वो क्लोज रहते हैं पासेस। तो यहाँ पर बनिहाल पास आपको याद रखना है। ये कहाँ पर है? तो पीर पंजाल रेंज पर स्थित है, पीर पंजाल रेंज पर है।
और विंटर सीजन में क्या रहता है, यहाँ पर स्नो कवर रहती है, तो ज़्यादातर आप देखेंगे विंटर सीजन में क्लोज मिलेगा। लेकिन आप इसमें देखेंगे कि ये रास्ता जम्मू से श्रीनगर को कनेक्ट कर रहा है, इससे स्टेटमेंट बन सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अगला बारालाचाला। ठीक है, ये आपको दिखेगा यहाँ पर, ये वाला बारालाचाला ये दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में जान लीजिए। ये इससे ज़्यादा ऊंचाई पर है, बनिहाल से ज़्यादा 4890 मीटर ऊंचाई पर है। जो बनिहाल था वो 2832 मीटर पे था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ये जम्मू कश्मीर में है, ये मनाली से लेह को जोड़ता है। यहाँ से जो हाईवे कनेक्ट है वो मनाली से लेह का है, ये याद रखना है। ठीक है, नवंबर से मई तक ये स्नो की वजह से क्लोज रहता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पर है। ये हो गया। अब इसके अलावा हम लोग और कौन कौन से पासेस जानने वाले हैं, तो पीर पंजाल एक पास याद रखिए। ठीक है, पीर पंजाल ये जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इतना याद हो गया। आगे के अब देखते हैं जो लद्दाख वाले रीजन में है। तो लद्दाख में हमने काराकोरम पढ़ा, अघिल पास हो गया, खारदुंगला है, ठीक है, तांगलांगला है, चांगला पास है, और बारालाचाला मैंने पढ़ा दिया, ये मिसला हो गया। अब अगला हो जाएगा ये शिपकिला पास। तो ये जो शिपकिला पास है 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और ये सतलज गॉर्ज यहीं पर है, क्योंकि सतलज रिवर जो है वो तिब्बत से इंडिया में यहीं से एंटर करती है। ये आपको शिपकिला पास के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट जो पास आपको पढ़ना है वो हम लोग देखते हैं कौन सा है। वो हो जाएगा अब ये रोहतांग पास, क्योंकि शिपकिला हमने पढ़ लिया है, अब हो जाएगा रोहतांग, याद रखना है। ठीक है, तो रोहतांग के बारे में जान लीजिए। ये जो पास है यहाँ पर ये जो है ये पीर पंजाल की ईस्टर्न साइड पे है, ये याद रखना है। और ये जो मनाली से लेह का रास्ता है वो यहीं से जाता है, और इसे गेटवे ऑफ लाहौल स्पीति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो लाहौल स्पीति लोकेशन आपको याद रखनी है, जो हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उसका गेटवे मानते हैं लाहौल स्पीति का। नेक्स्ट है बारालाचाला। ठीक है, ये जो है ये सी लेवल से कितना है 4890 मीटर। तो बारालाचाला ये रहा, ये वाला। ठीक है, ये वाला पास हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ से मनाली से लेह का जो रास्ता है वो यहीं से जाता है, विंटर सीजन में क्लोज रहता है, ये भी हम लोगों ने बात किया था। और ये कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में आपको कौन कौन से याद रखने हैं, बारालाचाला, रोहतांग पास, और इसके अलावा शिपकिला। ठीक है, ये सारे याद रखने हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, तो अब हमें उत्तराखंड के पढ़ने हैं, और उत्तराखंड के 3 पासेज आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। एक ये माना, दूसरा नीति, और तीसरा लिपुलेख। माना, नीति, लिपुलेख। तो ये जो माना पास है ये काफ़ी ऊंचाई पर है, 5611 मीटर की ऊंचाई पर है, कुमाऊं हिल्स में स्थित है, उत्तराखंड का जो रीजन है। ठीक है, ग्रेट हिमालय का ये पार्ट है। ठीक है, इसका ये याद रखना है कि जो तिब्बत, उत्तराखंड से तिब्बत का जो कनेक्शन है वो ये प्रोवाइड करता है माना। ठीक है, विंटर सीजन में क्लोज रहेगा, क्योंकि हाईएस्ट देख रहे हैं, ये हाईएस्ट लोकेशन पे आपको मिल रहे हैं, जो कि वो सारे विंटर सीजन में क्लोज रहेंगे। अगला देखते हैं जो नीति है। नीति के बारे में जान लीजिए। कुमायूं रीजन है उत्तराखंड का, वहीं पर ये भी स्थित है, काफ़ी ऊंचाई पर है, उत्तराखंड से तिब्बत को ये भी कनेक्ट कर रहा है, और विंटर सीजन में क्लोज है। लिपुलेख के बारे में जान लीजिए, ये भी क्या करता है, ये भी वही रास्ता प्रोवाइड करेगा किधर, तिब्बत से आपको उत्तराखंड का ही हो गया। तो माना, नीति, लिपुलेख ये आपको याद रखने हैं अच्छे से। आगे बढ़ते हैं अब सिक्किम की तरफ। तो सिक्किम के इंपॉर्टेंट है नाथुला और जेलेपला। नाथला और जेलेपला की बात किया जाए तो सिक्किम के 2 इंपॉर्टेंट है, और मैच करने के कई बार आते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में या कहीं और रीजन में दे दिए जाते हैं। आपको याद रखना है नाथुला और जेलेपला ये सिक्किम में है। ठीक है, जो जेलेपला है इसके बारे में जानिए। ये सिक्किम में स्थित है, और तिब्बत को ये रूट प्रोवाइड कर रहा है दार्जिलिंग से चुंबी वैली। ठीक है, दार्जिलिंग या जो चुंबी वैली बोलते हैं इसे तिब्बत को कनेक्ट करता है। ठीक है, किसके बारे में बात की है अभी हमने, जेलेपला की। अब अगर नाथुला की बात करें तो एक तरह से स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए, क्योंकि ये इंडिया और चाइना के बीच जो कनेक्शन है वो प्रोवाइड कर रहा है, सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट कर रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है हमारे लिए। और जो ट्रेड के लिए यूज होता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 बॉर्डर प्रोवाइड करता है इंडिया चाइना का। ठीक है, आपको याद रखना है जो सिक्किम वाला पोर्शन है। अब आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के सबसे पहले बोमडीला। ठीक है, ये क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है अरुणाचल प्रदेश का, उसको कनेक्ट कर रहा है तिब्बत से। ठीक है, और यहाँ पर तवांग वैली है, तवांग वैली से कनेक्ट करेगा तिब्बत को। अरुणाचल प्रदेश का जो है इससे लहासा को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, जो कि कैपिटल है। ठीक है, तिब्बत की जो कैपिटल है लहासा से कनेक्ट कर रहा है ये। अगला पोर्शन देखते हैं, नेक्स्ट है, या इसको आप यंगौन पास बोलते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर पेंगसौ पास है, और लेखा पानी पास है, ये सारे पासेस हैं यहाँ के, उनके बारे में अब हम जानेंगे।
तो ये जो पेंगसौ पास है ये भी काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश से ये मांडले जो कि म्यांमार का क्षेत्र है उससे कनेक्ट करेगा। तो ये हो गया पेंगसौ, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पर और कौन सा हो जाएगा, लेखा पानी पास, और इसके साथ साथ ये यंगयाओ पास, दीफू पास और तुजू पास, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। दीफू पास क्या कर रहा है, ये भी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कनेक्ट कर रहा है, तो दोनों ये याद रखिएगा म्यांमार से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो तुजू पास है ये इम्फाल को है वो म्यांमार का तामू है, इससे कनेक्ट करता है। कनेक्शन मैं इसलिए बता दे रही हूँ कि थोड़ा आपको याद रहेगा कि मणिपुर को जैसे हो गया तो किससे कनेक्ट कर रहा है, म्यांमार से कनेक्ट कर रहा है। कौन सा रीजन है वो भी बता दे रही हूँ कि इम्फाल से ये तामू को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये सारे पास हो गए। और कौन से बचे, हाँ लद्दाख के अभी कुछ पासेस बचे हुए हैं, जैसे कि चांगला पास हो गया, ठीक है। चांगला पास क्या करता है, तो जो चांगला पास है ये लद्दाख को तिब्बत से कनेक्ट कर रहा है। सारे हो गए, ठीक है। तो ये हिमालयन रीजन पर स्थित सारे पासेस थे, जैसे कि लद्दाख में हमने देखा काराकोरम मघिल, खारदुंगला, तांगलांगला, चांगला पास, ठीक है। इसके अलावा बाकी इमिसला पास, और इधर आपने देखा मिंताका पास है, जोजिला पास, पीर पंजाल बनिहाल, रोहतांग हमने कवर किया, रोहतांग के साथ साथ बारालाचाला, शिवकिला पास, फिर उत्तराखंड में माना नीति, लिपुलेख। लिपुलेख के बारे में जान लीजिए कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है ना वो इसी रूट से होती है। तो ये क्या करता है, ये कहाँ पर है, ये जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का वहाँ पर स्थित है, और इंडो चाइना बॉर्डर पर ये अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, देख रहे हैं ना आप। तो यहाँ से ये यात्रा होती है कैलाश मानसरोवर वाली। फिर नाथुला पास है, जिलेपला, ये दोनों सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला इंपॉर्टेंट था, और इसके अलावा यंगयाओ पास है, पेंगसौ पास है, दिफू, तुजू, ये सारे अलग पास हैं जो कि मणिपुर, और आगे हम लोग दिफू पास देखते हैं अरुणाचल प्रदेश का है, ये सारे। बट इसके अलावा जो हम लोग वेस्टर्न घाट पे भी हमें पढ़ने हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना, जो पिछली पेपर में भी आए थे, आई थिंक आर एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन यहाँ से। तो इनका जो अरेंज में करने के लिए, नॉर्थ से साउथ को अरेंज करने के लिए आया था। बट इसमें आप देख लीजिए, थाल घाट है सबसे पहले, फिर है भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा। थाल, भोर, पाल और सेनकोटा, पहले तो इनका सीरियल याद कर लीजिए। थाल घाट क्या करता है, वेस्टर्न घाट पर स्थित है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। दूसरी चीज़ ये क्या कर रहा है, ये जो हाईवे रूट्स हैं उनको भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आ जाता है भोर घाट, ये कहाँ पर है, ये भी महाराष्ट्र में है। पुणे से जो बेंगलोर का रूट जाता है वो भी यहाँ पर स्थित है। इसके बाद जो पाल घाट है ये नीलगिरी हिल्स पर स्थित है, नीलगिरी वाले क्षेत्र पर, नीलगिरी और जो अनामलाई क्षेत्र है केरला का वहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये कालीकट त्रिचूर को कोयम्बटूर रोड से इससे कनेक्ट करने की ये यहाँ पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। तो कहाँ से, कालीकट त्रिचूर से कोयम्बटूर एरोड को। और नेक्स्ट है सेनकोटा जो कि केरल में स्थित है, ठीक है। तो ये पासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्लास थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। कहीं भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैंने कोशिश की मैप के जरिए से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। एक दो बार आप सुनेंगे तो आपको ये प्रिपेयर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं अगली क्लास में मिलूंगी। और अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं और ऐसे ही और भी रोचक क्लासेस देखना चाहते हैं जो आपके वीडियो के माध्यम से ही सारे टॉपिक आसानी से कवर हो सके, रटना ना पड़े और मैपिंग के थ्रू आप तैयार कर सकें, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही पेड क्विज भी अवेलेबल है जो आपके एफिशिएंसी बढ़ाएगी क्वेश्चंस की, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।